तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे जैव विविधता को कम करने वाले कारक। अब पूछोगे नहीं कि सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं आप, क्यों पढ़ा रहे हैं इसको? बिना मतलब के कोनो काम हो तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कौन कौन से चीज मतलब के है उसको आप भली भांति नहीं जानते। आप सांस ले रहे हैं, ये मतलब का चीज है, लेकिन आपको बुझा रहा है, इसके बारे में कभी आपने अध्ययन किया है बढ़िया से? नॉर्मली चल रहा है। सूरज का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, लेकिन नॉर्मली चल रहा है ना, कुछ बड़ा सा नहीं लग रहा। लेकिन अभी अंधकार हो जाए, सूरज बाबा चले जाए अगर ससुरारी, तो क्या होगा बताओ? तो आपको समझ में आएगी कि उसकी कीमत क्या थी। ठीक है ना? तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है यह जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारा जीवन जो है नहीं चल सकता। इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। इसका ब्लू मार्कर चाहिए हमको। दो ब्लू मार्कर है। इसमें इंक भरो, ये उल्टा खुलता है। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं कि जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। अगर यह जैव विविधता जो है नहीं हो, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव नहीं हो, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके संरक्षण को हमको, इसके संरक्षण में ध्यान देना चाहिए। इसका संरक्षण हम कैसे करें इसका भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? तो संरक्षण पे ध्यान देने के लिए किसी भी चीज का बचाव कैसे हो, कौन चीज? बचाव। किसी भी चीज का बचाव कैसे हो, उसके लिए हमको बाबू यह जानना होगा कि उसको कम करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आपका अगर बचाव करना है हमको, तो पता करना होगा कि आपके दुश्मन कौन कौन से हैं, है ना? तो हमको अगर बायोडाइवर्सिटी बचानी है तो इसको कम करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसको बढ़िया जानकारी रखेंगे, उसको कम करेंगे, आपके दुश्मन को खत्म करेंगे, तब ना आप बचेंगे। तो यहां पे हम अगर देखें तो इसके जो है, इसको कम करने वाले कारक में पहला कारण हो जाता है संसाधनों का असमान वितरण। संसाधनों का असमान वितरण कौन सा कारण हो जाता है? संसाधनों का असमान वितरण। तो एक पर्यावरण और जीव दो हो जाएगा, दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? जैव विविधता। ठीक है ना? तो अब हम पर्यावरण के विनाश के कारक तो ये सारे लिखे गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जीवों में जो है कमी आ रही है, वन्य जीवों में कमी जो आ रही है उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद पेड़ पौधों और पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। इन दोनों को जब मिलाइएगा तो जैव विविधता बनता है। ठीक है ना? तो चलिए, अब जीव क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जैव विविधता में आपको पेड़ पौधे और ये जीव दोनों आएंगे। पेड़ पौधे और जीव जो है दोनों आएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जीवों में जो है, जीवों के आवास का जो है विनाश हो रहा है। जीवों का क्या हो रहा है? आवास का विनाश हो रहा है। तो जीवों के आवास का जब विनाश होगा, कल ही बताए थे कि आवास बेहद जरूरी है जिंदा रहने के लिए, है कि नहीं है? आवास बेहद जरूरी है आपको जिंदा रहने के लिए। तो जीवों के आवास का जब विनाश हो रहा है तो जीव की संख्या क्या होगी? कम होगी। सबको बुझा रहा है ना? दूसरा, जंगली जानवरों को मारना। जब जंगली जानवरों को हम क्या करेंगे? मारेंगे, तो उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। ठीक है? उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। जंगली जानवरों को जब हम मारेंगे तो उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। अब पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरण में अगर प्रदूषण बढ़ता जाए, ठीक है ना, और ऐसी गैसें पर्यावरण में चली जाए जो पेड़ पौधों के लिए हानिकारक हो, पेड़ पौधों को आगे बढ़ने में सहायता न करे बल्कि रुकावट उत्पन्न करे, तो वह पेड़ पौधे, ठीक है ना, या जीव जंतु, मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ऑक्सीजन में बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वायुमंडल में जब बढ़ती जा रही है, तो हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, जो कि जीवन के लिए क्या है? हानिकारक है। जो जीवन के लिए क्या बाबू? हानिकारक है। ठीक है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण जब बढ़ेगा बाबू, तो जीवों की संख्या में कमी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है? उसके बाद
विषाक्तीकरण क्या होता है? विषाक्तीकरण। दवानल ये क्या होता है बाबू? इससे आप क्या समझते हो? आपने कभी खेत में फेराडोल नामक विषाक्त पदार्थ मतलब डलाया है कि नहीं डलाया है, इस तरह की बातें सुनी है? गांव में बहुत लोग कहते हैं कि आज तो फेराडोल छीट के आए। जिसने भी अगर फसल खाई तो उसका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। यह बात अक्सर गांव में सुनी जाती है, ठीक है ना। जैसे नील गाय वगैरह के लिए हमारे मतलब कि इधर के कुछ किसान लोग ऐसा कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा? खा करके जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इससे जैव विविधता में कमी आएगी, और जैव विविधता जो है जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, दवानल वही दवा डालना, विषाक्तीकरण, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना। अब जब आंसर लिखिएगा आप तो विषाक्तीकरण और दवानल लिखेंगे ना, क्योंकि आप इसको क्या करते हैं? जानते हैं। आप इसको क्या करते हैं? जानते हैं। तो जीवों के विनाश के कुछ महत्वपूर्ण कारक आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। और हम अब बढ़ते हैं, पर्यावरण कैसे विनाश होता है, पर्यावरण का कैसे विनाश होता है, उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो संसाधनों का असमान वितरण, देखिए संसाधनों का असमान वितरण हम लोग जो पढ़ रहे थे पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, उसमें हम लोगों ने देखा था कि संसाधनों के असमान वितरण से कौन कौन सी हानियां होती हैं। संसाधनों के असमान वितरण से कौन कौन सी हानियां होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं पैसे वाला हूं और जो है वंदना गरीब आदमी है, ठीक है, मानना है, वंदना बुरा मत मानना इसको, ठीक है। तो गरीब है तो मेरे पास तो बहुत सारे संसाधन है, जैसे ही मोबाइल है 15,000 का, ये बड़ा वाला जो है ऊपर टीवी है, ठीक है ना, एलईडी बोला जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, इसके पास नहीं है। तो मैं इसका बहुत बढ़िया से यूज कर रहा हूँ, इससे पैसा भी कमाऊंगा, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है तो ये उतना पैसा नहीं कमा पाएगी। बात बुझा रहा? तो यही संसाधनों का क्या होता है? असमान वितरण हो जाता है, जिससे धनी और धनी हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं, ठीक है। जिम्मेवारी में कमी क्या होता है? जिम्मेवारी में कमी। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने क्या किया, पलंग बनवाना था, हमको सुंदर सा कुर्सी बनवानी थी, हमने 10 पेड़ काट दिए, लेकिन मैंने एक भी पेड़ जो है नहीं लगवाया, मैंने एक भी पेड़ नहीं लगवाया, ठीक है ना। तो मैंने जब एक भी पेड़ नहीं लगवाया, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे हम? जिम्मेवारियों की कमी ही ना बोलेंगे। मैं जिम्मेवार नहीं हूं पर्यावरण के प्रति, मैं वह काम नहीं कर रहा हूं जिससे पर्यावरण अच्छा से चल सके, अच्छा हो सके, ठीक है। उसके बाद अत्यधिक जनसंख्या। अब मान लो कि कोई जो है जिसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, खेत उत बढ़िया से नहीं है, घर भी उतना बेहतर नहीं है, और वह 4 गो शादी कर ले, ठीक है ना, 4 गो शादी कर ले और 3-3 गो प्रत्येक से बच्चा हो जाए तो 4 तिहाई 12 बच्चे हो जाएंगे। अब बताइए उन बच्चों का जीवन, मम्मी पापा का जीवन कैसे चलेगा? मतलब बढ़िया से चलेगा? देखिए वैसे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, बढ़िया से खाना भी नहीं मिलता। देखिएगा तो यहाँ हड्डी दिखता है पूरा, ठीक है ना। एक कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं, केवल भात मिलता है नमक के साथ, तो पेट निकल जाता है बहरी। बात बुझा रहा? वैसे बच्चों को देख करके मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है ना। वैसे बच्चे भगवान से कुछ जो है मांग के लेके नहीं आते हैं। उन लोगों का दोष थोड़ी नहीं, उन लोगों का दोष है क्या? प्रोडक्ट बनाना मशीन की जिम्मेवारी होती है। अगर यह मशीन ही ना सोचे, जिसके पास दिमाग है, मशीन नहीं है दिमाग है जिसके पास, वही यह चीज नहीं सोचे, तो बच्चों के साथ दिक्कत होगा कि नहीं दिक्कत होगा? आप लोग पढ़ रहे हैं, ये काम मत कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको पोसने और बढ़िया से पालने की क्षमता नहीं हो तो पैदा भी ना करें प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शहरी 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों के बराबर का संसाधन का उपयोग कर लेते हैं। 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों के हक का संसाधन क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और इनका पर्यावरण संरक्षण में, इन्हीं 5% लोगों का बाबू पर्यावरण संरक्षण में क्या होता है? अरुचि होता है। पेड़ नहीं लगाएंगे, पौधा नहीं लगाएंगे, बड़ीका वाला आम खाएंगे। बात तो बुझा रहा है? इन्हीं लोगों का 5% लोगों का जो है, अभी 5% लोग सुनेंगे तो कहीं केस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भारत में वन्य जीवों का संरक्षण, भारत में इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उससे पहले अब हम यह जानेंगे कि कौन
कहाँ, क्या और कितना। कौन, कहाँ, क्या और कितना उपभोग कर रहा है। कौन, कहाँ, क्या और कितना उपभोग कर रहा है। उपभोग उपयोग थोड़ा सा समझाए थे, ठीक है ना, तो आप बढ़िया से समझिए पाए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं यहाँ वन एवं वन्य जीवों का विनाश। वन एवं वन्य जीवों का विनाश। बच्चों, वन और वन्य जीवों के बारे में केवल जीव विज्ञान में ही पढ़ना अनिवार्य नहीं है। केवल जीव विज्ञान का अध्ययन ही वन एवं वन्य जीवों के बारे में नहीं बताता है, चाहे उसका प्रभाव केवल जीव विज्ञान से हम नहीं समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, पालन पोषण, ये सारी चीजें वन और वन्य जीवों पर निर्भर करती हैं। बात समझ रहे हैं। केवल जीव विज्ञान का वह हिस्सा नहीं है, ठीक है। हमारी संस्कृति विविधता भी जो है इस पे क्या करती है, निर्भर करती है। हमारी संस्कृति विविधता भी इस पर क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है ना। देखिए मूल जातियां, कभी कभी जंगल में पाई जाने वाली जो जातियां होती हैं बच्चों, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, तो कुछ आदिवासी ऐसे होते हैं जिनको बाहरी समाज से कोई मतलब नहीं होता। आप पहनो बढ़िया बढ़िया कपड़ा, आप पहनो बढ़िया बढ़िया जूता, आप पहनो टोपी, लेकिन इन सब चीजों से उनको कोई मतलब नहीं होता। वही छाल लपेटेंगे, ठीक है ना, शरीर में कुछ नहीं पहनेंगे, वहीं तीर कमान लेकर के अपनी जीवन जी रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए हमको बाहरी दुनिया से। हम जंगल के भरोसे भी क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। कोई अगर जंगल में रहे बाबू, तो जंगल के भरोसे भी वो क्या कर सकता है, जी सकता है। जंगल के भरोसे भी क्या कर सकता है, जी सकता है। लेकिन जंगल के बिना कोई नहीं जी सकता है। जंगल के भरोसे कोई जी सकता है, लेकिन जंगल के बिना कोई नहीं जी सकता। तो आपका एक जीता जागता नमूना है क्या, वहां जंगल में रहने वाली आदिवासी जातियां, जिसको बाहरी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। आपके साबुन, तेल, सेंट, ये सारी चीजें नहीं चाहिए, कंघी है न कुछ नहीं चाहिए, वे जिंदा रहते हैं क्योंकि जंगल है उनके पास। और जंगल है तो किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, जीने की सारी चीजें मिल जाएंगी, पेट भरने और रहने की सारी चीजें जंगल से मिल जाएंगी। हाँ, पेटी भरना हो तो उसका बात अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म, इन सभी चीजों के लिए जो मूल जातियां होती है वो वन पे निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करती हैं, और वन का जब विनाश हो रहा है तो मूल जातियों का खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म, इस सब पर भी क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा तो महिलाओं पे प्रभाव पड़ेगा ना बाबू। अब पूछो कि सर काहे महिला पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो पुरुषों का जो नीचे वाला काम, खाना बनाना, ये सारी चीजें करना, पानी लाना, किसको करना पड़ता है, महिलाओं को मतलब करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में 2, 3, 4 शादियां की जाती हैं। 2-3 आदमी पानी लाने के लिए स्पेशल शादियां की जाती हैं कि वह उनका काम केवल पानी लाना रहेगा। बात बुझा रहा है। तो महिलाओं पर, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा परिवार की जो पारिवारिक जिम्मेवारियां होती हैं, बच्चों को पालना हो गया, खाना बनाना हो गया, घर के और सब काम हो गए, किस पे निर्भर करता है, महिलाओं पे। तो इन सब चीजों का प्रभाव महिलाओं पे बहुत ज्यादा पड़ता है। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। वन कटाई के प्राकृतिक दुष्परिणाम भी होते हैं। वन कटाई के प्राकृतिक दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे सूखा, यहाँ पे देखोगे बाढ़, ये सारी चीजें वन कटाई के प्राकृतिक दुष्परिणाम है, ठीक है ना। और इसको बचाने के लिए, इन सारी चीजों को बचाने के लिए आपको सही और विशेष नीति की क्या होती है, जरूरत होती है। सही और विशेष नीति की क्या होती है, जरूरत होती है। तो लाएंगे कि नहीं लाएंगे। जो चीज बर्बाद हो रहा है, अब सरकार उस पर क्या करेगी, ध्यान देगी। तो आइए देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है, ठीक है। भारत में वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण होना चाहिए कि क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बताइए। क्योंकि परिस्थितिकी विविधता बनी रहे, जल, वायु, मृदा, ये सब की उपलब्धता बनी रहे, कि जीवन भी हमारा सुरक्षित रहे, जीवन भी हमारा सुरक्षित रहे। जीवों का संरक्षण इसलिए क्या है बाबू, जरूरी है। अब
आते हैं हम कि भारत सरकार क्या करे इस पर। अब 1960 से लेकर के 1970 के दशक में, 1960 से 70 के दशक में सरकार ने विशेष रूप पर इस पर ध्यान दिया है। ठीक है ना, एक पतई तक अब तोड़ के नहीं ला सकते हैं आप वाल्मीकि नगर से। पेड़ कटा है, गिरा है, सड़ रहा है, लेकिन लाद के नहीं ला सकते हो आप। ठीक है ना, जब सजा होगी तो उम्र कैद हो जाएगा सीधा। एक जंगली जानवर को आप छू के देखो, सीधा उम्र कैद होता है। बात बुझा रहा है? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया बाबू? कब बनाया गया? दिमाग के जो कागज है उस पर लिख लो, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है। अगर आंसर लिख रहे हो आई वाला बात अगर लिख दिए तो बोनस अंक। बात बुझा रहा है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब? 1972। कब? 1972। संकटग्रस्त जातियों का बचाव, इसमें क्या क्या प्रावधान था थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लो। संकटग्रस्त जातियों का क्या बचाव, शिकार पर क्या लगाया गया, शिकार प्रतिबंधन पर विशेष ध्यान, शिकार प्रतिबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। वन्य जीव आवासों का कानूनी संरक्षण, वन्य जीवों के आवासों का कानूनी संरक्षण। ये रिजर्व क्षेत्र है, दिखा ना रिजर्व, तो रिजर्व का अर्थ कौन सी हुआ? आरक्षित है, वहां पे आप नहीं जा सकते हैं, उनका आवास सुरक्षित रहे। आवास सुरक्षित रहेगा तभी ना वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आपको एग्जाम में लिख करके बढ़िया सा नंबर लाना है, तभी ना कोई आपका बात सुनेगा जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई बात सुने और आपका कोई बात माने कि आप सही हैं, तो इसके लिए आपको अपने आप को क्या करना होगा? साबित करना होगा। और अपने आप को साबित करने के लिए गलथोथई से नहीं होगा, दिखाना होगा कि आई एम। ठीक है, इट इज आई कैन डू दिस, मैं ही हूं जो यह कर सकता हूं। ठीक है ना, जब लाइएगा 95%, 90% मार्क्स तो आपकी बातें सुनी जाएंगी। ठीक है ना, जंगली जीवों के व्यापारों पर क्या लगा दिया गया है? रोक लगा दिया गया है। और यहाँ पे पशु विहार का भी जो है प्रावधान किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं बाबू कि आप यह जैव विविधता को कम करने वाले कारक और वह जरूरी क्यों है, ये सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आई होंगी। और सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में लेके उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्तों और दोस्त को दीजिए इजाजत। जय हिंद।